कश्मीर के अंदर सियासी तनाव के बीच श्रीनगर में हुकाम की जानिब से डॉक्टर सिब्तैन मसूदी के नमाज जनाजा को इजाज़त न देने के बाद एक बड़ा वबाल कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, इन दोनों को आमने सामने देखा जा रहा है और ज़बानी जो स्टेटमेंट्स हैं एक दूसरे पर भड़क रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाते हुए भी कहीं ना कहीं ये दोनों जमातें दिखाई दे रही हैं। आपको बताएं तो गुज़िश्ता रोज़ जो है हुर्रियत चीफ मीर वाइज उमर फारूक के फादर इन लॉ का इंतकाल होता है, यानी कि डॉक्टर सिब्तैन मसूदी का, जिनका आज बाद दोपहर नमाज जनाजा होना था और जिस पर हुकाम ने रोक लगा दी, क्योंकि ये नमाज जनाजा श्रीनगर के अंदर जामा मस्जिद में होना था, जहां पर रोक लगाते हुए नमाज जनाजा की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। उस पर मुख्तलिफ जो जमातें हैं उन्होंने एक तो ताज़ियत पेश की, लेकिन वहीं पर हुकाम के इस फैसले को जो है वो गैर जानिबदार या हम कहें कि उसको कोई वजह जो है ख़ास बताकर इस नमाज जनाजा को वहाँ पर ऑफ़र करने से इनकार करने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मरकज़ी सरकार पर तनकीद करते हुए ये कहा है कि मरकज़ी सरकार की जानिब से जो नॉर्मलसी के दावे किए जा रहे थे वो सारे खोखले साबित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस दौरान इस तरीके का अमल करना हुकाम की जानिब से इस तरीके का अमल करना कश्मीर के अंदर लोगों के जो एतबार है, ट्रस्ट जो है, उसको कहीं ना कहीं पामाल कर रहा है। यानी कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आज भी कश्मीर के अवाम पर वो उस तरीके का भरोसा किया जाना मुश्किल है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं सवाल और तंज कसते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नज़र आ रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इर्तिजा मुफ्ती का ये कहना है कि हालांकि हमारे पास सरकार बन चुकी है, इलेक्टेड सरकार हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है उसकी तरफ से कोई भी रिलीफ जो है कश्मीर के अवाम को नहीं मिल रही है। और ये माना गया था कि जब मुंतखब सरकार हमारे पास जम्मू कश्मीर में होगी, उसके बाद लोगों के जिस तरीके से दावे जो वादे उनके साथ किए गए थे उन पर वो खरा उतरेंगी, लेकिन ऐसा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जो सरकार है वो लगातार चुप्पी साधे हुए बैठी है और जो मरकजी सरकार है या हुकूमत हिंद है उसकी जो पॉलिसियां हैं उसको अपनाते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देती है। वहीं आपको बताऊं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसकी सख्त मजम्मत करते हुए अथॉरिटीज़ को ये कहा है कि नमाज जनाजा के लिए जो डॉक्टर सिब्तैन मसूदी हैं, जिनका नमाज जनाजा जामा मस्जिद श्रीनगर में होना था, वो उसके लिए इजाज़त ना देना एक गलत फैसला है। ऐसा जो है अथॉरिटीज़ को नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहीं पर जहां पर एक तरफ एक ताज़ियत का सिलसिला जो है चल रहा है, तमाम सियासी जमातों के जो सरकर्दा हैं वो इस पर ताज़ियत कर रहे हैं, मीर वाइज उमर फारूक को ताज़ियत पेश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर वही टकराव देखने को मिल रहा है। एक दूसरे से उलझते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो दिख रहे हैं, एक दूसरे को तनकीद जो है वो बनाया जा रहा है। बहरहाल अभी की ये बड़ी खबर कि मीर वाइज उमर फारूक के जो फादर इन लॉ थे, इनके ससुर थे, उनका इंतकाल गुज़श्ता रोज़ होता है और आज बाद दोपहर नमाज जनाजा होना था, जिस दौरान अथॉरिटीज़ ने जामा मस्जिद के अंदर उनके नमाज जनाजा को नहीं होने दिया। और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये हक नहीं बनता कि मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा को रोका जाए, उससे इनकार किया जाए और जो मजहबी रिचुअल्स हैं उनमें मदाखलत की जाए। वहीं पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि जो भी फंडामेंटल रिलीजियस राइट्स हैं उनको वायलेट जो है वो किया जा रहा है। और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी इसको शॉर्ट साइटेड अप्रोच का नाम दे रही है और ये कह रही है कि इस तरीके से लोगों के अंदर जो लोगों का जो ट्रस्ट है या उनकी गुडविल है उसको इरोड करने की कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ की जानिब से जो है वो कोशिश की जा रही है।